फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैंने आपको पहले पिछली क्लास में सिखाया था, परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम करेंगे एलसीएम एचसीएफ, सीखेंगे कि कैसे होते फ्रेंड। मैं आपको पहले ही बताया और आज भी बता रही हूँ कि ये जो मेरी क्लासेस हैं ये ज़रूरी नहीं एसएससी चीज़ें के लिए ही है। आप इसमें किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मैं आज हम बेसिक सीखेंगे कि एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ होता है क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस थोड़े से करेंगे आज, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊँगी कि एक्चुअली में एलसीएम और एचसीएफ होता है क्या। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है ये होता है एलसीएम एचसीएफ, मतलब जिसको हम बोलते हैं लासा और मासा। ठीक है, ओके। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम होती है फ्रेंड लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, दूसरा क्या होता है एचसीएफ, जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, जिसको कहते हैं हम महत्तम समावर्तक। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले मैं आपको उसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। ठीक, सबसे पहले हम सीखते हैं फैक्टर। इसमें क्या होता है फैक्टर, जो होता है फैक्टर जिसको हम बोलते हैं अपवर्तक। ठीक है, फैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 8 का हमने फैक्टर करना है, तो कैसे 2 × 2 × 2, ये जो हमने इसके गुणन किए ये इसके फैक्टर कहलाते हैं, मतलब अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड? यदि 4 का करना चाहो तो 4 को 2 × 2, जो हम टुकड़ों के रूप में तोड़ के लिखते हैं, ये इसके कहते हैं फैक्टर, जिसको हम अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया फ्रेंड? पहले मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर होते क्या हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, उसके बाद हम सीखते हैं एक्चुअली एलसीएम। और जैसे मुझे कोई संख्या है, जैसे 8 है, मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? सबसे पहले हम सीखते हैं 8 का। आप मुझे 8 का एचसीएफ निकाल सकते हैं फ्रेंड? नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो दो संख्याओं के बीच का कंपेयर की जाती है, या के तुलना करके निकाल। दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ हमेशा दो संख्याओं की तुलना करके, एलसीएम को जब आप एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालें तो दो संख्या की तुलना करने पर आप इसका निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ 8 और 6 का मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालूंगा? सबसे पहले हमने क्या करूँगी, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड? जो दोनों में कॉमन होता है। कॉमन मतलब जो यहाँ पे भी होगी संख्या और यह संख्या यहाँ भी होगी, तो दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, तो को 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इसका यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम 2 को नहीं लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, उसको भी नहीं लेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं है, तो इस यहाँ पे सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है, तो 8 के फैक्टर में भी है और 6 के फैक्टर में भी है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा एचसीएफ निकल के आ गया वो 2 आया। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया इतना आपको? उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगा आपको। और यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना होगा, तो क्या होगा? एलसीएम मतलब ये कितना, 2 की घात 3 है यहाँ पे, और दूसरी क्या है, 2 की घात 1 × 3 की घात 1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
जब मुझे एलसीएम लेना होगा तो मैंने क्या करना, मैंने उस संख्या को लेना है जिसकी पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 1 है, तो यहाँ पे 2 की घात 3 ज़्यादा है तो 2 की घात 3 को ले लूँगी। और 3 की घात यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 3 की घात 1 है, तो 3 की घात को मैं यहाँ लिख दूँगी। मतलब इसको हमने क्या, एचसीएफ में तो हमने कॉमन लेना है, लेकिन एलसीएम में हमने सभी संख्याओं को लेना है। और लेकिन जो संख्या सेम नंबर होगा उसकी जो इनकी जो मैक्सिमम पावर होगी, सबसे ज़्यादा पावर होगी, उसको हम लेंगे। तो कितना होगा, 2 की घात 3 8 गुना 3, 8 दिया 24। तो एलसीएम कितना हो गया मेरा, 24 हो गया। उम्मीद है फ्रेंड यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये मैंने अभी ये बताया कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। फ्रेंड उम्मीद है समझ में होगा आपको। मेरे एक एक पॉइंट को फ्रेंड समझना है कि क्या है। ठीक है, जैसे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या देखिए, देखो फ्रेंड 12 15 18 का हमने एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड एलसीएम निकालने की और एचसीएफ निकालने की आपने +2 तक छोटी क्लासों में स्कूल वाले मेथड से सीखा होगा, गुणनखंड विधि, भाग विधि, 4-5 मेथड से आपने किया होगा। लेकिन फ्रेंड इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि आपको बता दूँ मैं, क्योंकि पेपर में इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप इसको कर पाओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएफ निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो उसकी मैं आपको पहले एक फैक्टर विधि से कराते हैं, मतलब गुणनखंड विधि से। फैक्टर विधि से पहले हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर विधि से करते हैं, फैक्टर मेथड से। ठीक है, फैक्टर मेथड मतलब जिसको कहते हैं हम गुणनखंड विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको। आपको पता होगा एक गुणनखंड विधि होती है, 12 का क्या करते हैं, फैक्टर कर देने हमने, 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, 12 को ले सकते हैं, 15 के ले सकते हैं, 3 गुना 5 ले सकते हैं, 18 के लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 3 गुना 3। दो फ्रेंड छोटी संख्या को तो आप फैक्टर विधि मेथड से कर दो, लेकिन जब संख्या कुछ बड़ी संख्या आ जाती है तो आप फैक्टर विधि करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उसको हम दूसरे मेथड से करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, क्या करना है आपने, मैंने क्या बताया था, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लेंगे। पहले क्या है, लिखते हैं हम 2 की पावर कितनी है, 2 गुना 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर कितनी है, 2 है। मैंने आपको पता था एलसीएम में हम सभी संख्या लेते हैं, लेकिन एलसीएम में वो नंबर सेम नंबर, जैसे यहाँ पे 2 के है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसी 2 संख्या हो या 3 संख्या, किस तीनों में भी हो, तो आप जिसकी मैक्सिमम पावर होगी, जिसकी ज़्यादा पावर होगी, उस संख्या को लोगे। तो 2 की पावर 2 बड़ी है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, गुना 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन क्या लेंगे, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको लेंगे। 3 की घात 2 गुना, देखो यहाँ पे एक 5 है, यहाँ नहीं है 5, यहाँ भी 5 नहीं है, लेकिन कितना है, 5 की पावर 1 को लेंगे। सभी नंबरों को लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 गुना 5, 5 में 45, 45 चौका 180, ये इसका एलसीएम हो गया। अब मुझे एचसीएफ निकालना। एचसीएफ मैंने बताया था कॉमन होता है, जो दोनों में सब में कॉमन हो। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, 2 को नहीं लेंगे। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 हो गया एक, तो 2 है नहीं, तो यहाँ पे मतलब तो 3 इसका आंसर हो गया। एलसीएम 180 और एचसीएफ 3। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन मैथड से करती हूँ, देखो कैसे, 12 गुना 12 15 18 का इस वाली विधि से भी आपने किया होगा फ्रेंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इससे करते हैं। देखो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, मैंने वो संख्या लेनी है जिससे पूरी संख्या विभाजित हो रही है। 3 एक ऐसी संख्या है ना जिससे पूरी विभाजित हो रही है। यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है फ्रेंड, देखो 2 से तो ये संख्या पूरी विभाजित नहीं हो रही है, लेकिन 3 से यहाँ पे आपने सीखा होगा पहले छोटी क्लासेस में कि गुणनखंड विधि में या भाज्य गुणनखंड विधि में 2 से शुरू करते हैं, प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करेंगे तब उसके फैक्टर के लेंगे। लेकिन फ्रेंड इसकी शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, एचसीएफ निकालने का मेथड बता रही हूँ। हमने वो संख्या लेनी है जिससे पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो
3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। अब देखो फ्रेंड, दूसरे नंबर पर कोई ऐसी संख्या नहीं है। देखो 2 से मैं करना चाहूँगी तो 2 दूनी 4, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 से ना 4 होगा, 5 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसके आगे वाली संख्या कोई ऐसी भी संख्या नहीं है जो किसी एक नंबर से क्या हो रही है, विभाजित होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 3 है ना, ये मेरा एचसीएफ निकल गया। ध्यान से समझना फ्रेंड, यहाँ पे वो संख्या को होगी, एक ऐसा नंबर हमें लेना है जिससे वो तीनों संख्या, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी संख्या हो, वो पूरी विभाजित हो जाएगी, तो वो उसके एचसीएफ बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल मेथड करेंगे, जैसे हम करते हैं भाज्य गुणनखंड विधि से। 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 2 से जाएगा 1 5 3, 3 1 5 1, फिर 5 से जाएगा 1 1 1, इनकी सबकी गुणा कर देंगे आपस में। 5 या 15 30, 60 60 तिया 180। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम निकल गया फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आपको तब और अच्छे समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, जैसे मुझे करना है 84, 84, 90 और 120 का मुझे क्या निकालना है फ्रेंड, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लूँगी जो कि पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, कौन सी संख्या हो रही है ऐसी, 2 से मैं संख्या करूँगी विभाजित हो जाएगी। देखो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 9 है, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 0। ठीक है, देखो फ्रेंड, अब यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं होगा, उसकी कोई ऐसी संख्या है जिससे पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। देखो कैसे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो, अब मैं 2 से करूँगी तब भी विभाजित नहीं होगी पूरी संख्या, 3 से भी नहीं हो रही है, 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, मतलब आगे नहीं, मतलब 2 3 से नहीं हो रही है, तो आगे तो मुझे लगता नहीं होगी। तो क्या हो गया, ये दोनों इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 2 गुना 3 बराबर 6 के। तो एचसीएफ क्या निकल गया हमारा, 6 निकल गया। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आएगा। इसके आगे सिंपल मेथड से करना है। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 15 ऐसे रहेगा, 2 धाम 10, सीधा 2 से करेंगे 7 15, तो 2 पंजे 10, 7 से जाएगा 1 15, 5 5 से जाएगा 1 5 या 15, 5 एकम 5, 3 से जाएगा 1 1 1। सबकी क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सबकी गुणा कर दो, 3 5 15, 15 7 4 4 4 8 8, गुणा करेंगे इसकी, तो इसकी गुणा करके आएगा कितना होगा, 420 गुना 3 दूनी 6, 0 6 दूनी 12, हर जगह 25 20। ये इसका एलसीएम आ गया फ्रेंड। देखो फ्रेंड, एलसीएम आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ, जिसको आप इसी मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं साइड में। देखो 30 32 और 48। ठीक है, 48। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा लेती हूँ फिर से। ठीक है, 30 30 32 48, इसका मुझे आप क्वेश्चन घर पे करके बताना। एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा फ्रेंड, मैं आपके कमेंट सेक्शन का इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ओके फ्रेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराती हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक मैंने आपको होमवर्क के दिया है, एक और मैं आपको करा रही हूँ। जैसे 60 32 48 64 का क्या करना है फ्रेंड, इसका मैंने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले फ्रेंड कोई ऐसी संख्या लो जो कि पूरे से विभाजित हो जाए। ठीक है फ्रेंड, 2 से हो जाएगी, 2 से करोगे तो फ्रेंड लंबा हो जाएगा, 4 से आराम से हो जाएगी, मतलब बड़ी संख्या, थोड़ी बड़ी संख्या लो जिससे, देखो 4 से हो जाएगी, देखो हो जाएगी, 4 कम 4, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 464। ठीक है फ्रेंड, आराम से हो जाएगी 4 से। ठीक है,
वैसे 2 से करते फिर 2 से करते तब भी हुई है। अब तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे पूरी ही विभाजित नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एच जो मेरा 5 4 है ना, ये 4 ये मेरा HCF आ गया। उसके बाद सेम मेथड से करना है। 15 2 चौके 8 2 छक्के 12 2 अट्ठे 16, 2 से 15 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8, 2 से जाएगा 15 2 1 3 2, 2 से जाएगा फिर से 15 1 3 1, 3 से जाएगा फिर 3 5 15 1 1 1 1, 5 से जाएगा 1 1 1। ठीक है, मतलब इसको तब तक करना जब तो ये एक पूरा ना हो जाए। 5 या 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120 120 120 24 40 240 चौका 960, ये मेरा LCM निकल गया फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगी HCF LCM कैसे निकल जाता है दशमलव वाली संख्याओं का या डेसिमल वाले नंबर का। ठीक है, जैसे 0.60, ठीक है, 9.60 0.36 का क्या निकालना है आपको, LCM और HCF निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आप पहले बार तो पॉइंट को लो ही मत, आप सिंपल संख्या मानो ये। ठीक है, 60 960 और 36 का क्या करना है आपने, LCM और HCF निकालना है बस। दशमलव संख्या को लो ही मत इसको अभी। ठीक है, मैं बार बार बताऊंगी कि दशमलव को आपने क्या करना है। ठीक है, ऐसी संख्या लो जिससे पूरी विभाजित हो जाएगी। 2 3 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। तो फ्रेंड बड़ी संख्या लगती है, थोड़ी बड़ी संख्या 2 3 के अलावा थोड़ी बड़ी संख्या से विभाजित हो जाता है ना, तो ले लो, तो छोटी संख्या से ही कीजिए। देखो यदि मैं 6 से चाहूँ तो विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। 6 6 जाम 10, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6 6 कम 6 3, 6 6 36 160, 6 6 36, 6 हो जाएगी, हो जाएगा फ्रेंड। अब कितना है, अब 2 से हो जाएगा पूरी संख्या, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 0 2 तिया 6। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, देखो 2 से पूरी संख्या। अब तो ऐसी कोई संख्या नहीं है ना, ये 2 से होगी ना 3 से होगी ना 4 से होगी ना 5 से, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो इसका HCF कितना निकल गया, 12। ठीक है फ्रेंड, 12 निकल गया। देखो अब आप यहाँ पे देखो, ये संख्या दशमलव 2 के बाद है, 2 संख्या के बाद है, 2 संख्या के बाद, तो 2 संख्या के बाद है, तो यहाँ भी तो संख्या में जो दशमलव आएगा 2 संख्या के बाद आएगा, तो 0.12 इसका HCF आ गया। बस इतना करना, जितनी संख्या के बाद दशमलव होगा जो LCM और HCF निकलता, तो उतने, यदि 3 अंकों के बाद होता तो क्या होता, 0.12 तो हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम तरीका करना है। 2 से 5 2 चुके 40 3, 2 से 5 2 दूनी 4 20, 3 से 2 से जाएगा 5 10 3, 2 से जाएगा 5 5 3, 3 से 5 5 1, 5 से जाएगा, गुना कर देंगे। 5 से 15 15 30 30 दूनी 60 60 20 20 2 40 12 से गुना करेंगे, 240 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, 2880। 2 संख्या के बाद दशमलव है, लगा देंगे, ये इसका LCM आ गया। LCM में सभी संख्याओं से गुना कर देते हैं, ऐसे निकल जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड समझ में होगा आपको, उम्मीद है फ्रेंड समझ में होगा दशमलव वाली संख्या को कैसे किया जाता है। अब मैं वो पढ़ाऊंगी पावर वाले नंबर, पावर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे किया जाता है। पावर्स मतलब जो कहते हैं घात वाले, ये कहते हैं पावर वाले। कंपाउंड वाले जो होते हैं, कंपाउंड वाले जो घात वाले होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रही हूँ, 5 की पावर 1, 5 की पावर माइनस के 3, 5 की पावर माइनस के 10 और 5 की पावर माइनस के 12। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके पास आ जाए तो आप LCM और HCF कैसे निकालेंगे। आपको पता है फ्रेंड, जो HCF निकालता है वो हमेशा मिनिमम पावर होनी चाहिए। सॉरी, क्या होनी चाहिए, मिनिमम पावर, है ना फ्रेंड। HCF का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम पावर होती है। मिनिमम, आपको पता है जब भी घात में जो माइनस में जो ऋणात्मक पावर होती है, जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, 5 की पावर माइनस के 12 है।
तो 5 के पावर माइनस के 12 इसकी क्या हो जाएगी HCF। एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जो ऋणात्मक में जो सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो 5 की पावर माइनस का 1 इसकी एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं फ्रेंड। जैसे ये देखा 3 की पावर माइनस का 2। ठीक है। दूसरा देखा 3 की पावर माइनस के 3। एक है 2 की पावर माइनस के 2। 6 की पावर माइनस 4 दे रखा हो तो आप इसका एलसीएम एंड HCF कैसे निकालोगे? अब तो आप मुझे ये कहोगे कि मैम आपने तो मुझे सेम नंबर की आपने बताई थी। तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? आप इसको दे सकते हो 3 की पावर 1 3/2 ले सकते हो। ऊपर ये नीचे धनात्मक में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 6 को कैसे ले सकते हैं? 2 गुना 3 ले सकते हैं। पावर सब में जाएगी। 2 की घात 4 गुना 3 की घात 4 होगा। इतना समझ में आया फ्रेंड? अब 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 देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपसे HCF पूछा जाए, ठीक है, HCF पूछा जाए आपसे कि HCF कैसे निकालोगे, और ये हमेशा फ्रैक्शन में बन जाए। फ्रैक्शंस मतलब होता है फ्रैक्शंस के रूप में बन जाए, मतलब भिन्न के रूप में। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर होता है। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए, आपने देखा हो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, SSGD हो, SSCGL हो, बैंक हो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए सीरीज के रूप में, HCF निकालो LCF निकालो, तो क्या होता है? जो ऊपर वाले का होता है ना फ्रेंड, उसका HCF निकलता है, और नीचे वाले का, ऊपर वाले का हमेशा HCF निकलता है, और नीचे वाली जो संख्या होती है, मतलब हर जो अंश होता है उसका HCF निकलता है, और हर का हमेशा क्या बनता है? हमेशा LCM निकलता है। आपने कभी सीखा होगा 1/2 और 1/3 है, बीच में प्लस दे रखा हो या माइनस हो, तो हमेशा जो नीचे वाले का हमेशा LCM निकलता है। भिन्नों को जब भी सोल्व किया जाता है तो नीचे वाली संख्या को हमेशा LCM लेके सोल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में है? तो इसका HCF कितना है? 1 है। LCM कितना है? मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की घात 4, और 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3 की पावर 4। इतना होगी फ्रेंड। इसका मतलब क्या? 2 की घात कितना है? 81 गुना 16। ठीक है, गुना करके देख लेते कितना आएगा। 1 8 6 6 6 अट्ठे 6 36 क्या बोल रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड। 6 36 6 बचे 48, 8 10 14 9 1 कितना आ गया? 1948। ये इसका आंसर आ गया फ्रेंड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आओगा आपको। अब फ्रेंड एक इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। x की पावर 2y माइनस के x की पावर माइनस के 2, 3x माइनस के 3y, ठीक है, x स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के y स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, आपसे पूछे कि LCM या HCF निकालो, तो कैसे निकालोगे फ्रेंड? ठीक है, कैसे निकालोगे? और फ्रेंड सॉरी, मैं यहाँ पे बताना भूल गई, भिन्न के रूप में आया था। ये जो इसका है, ये इसका HCF है, और ये इसका LCM है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया था ना? मैं आपको पीछे मैंने क्वेश्चंस कर दिए, मुझे अब ध्यान आया। जो HCF इसका 1 है, LCM इसका कितना है? 4998। जल्दी मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेना, आप शायद में से गलती भी हो सकती है। ओके, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो फ्रेंड, यहाँ पे XY है, यहाँ पे XY है, तो मैं XY कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई होगा। यहाँ पे कितना है? 3 कॉमन ले लूँ तो x माइनस वाई है कॉमन। आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, उसका फॉर्मूला बन गया ये। एलसीएम निकालना है। एलसीएम में देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। x माइनस 2, ठीक है, इंटू कितना होगा?
देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एलसीएम में सभी को लेते हैं, तो 3 इसका भी आएगा, 3 इसका भी आएगा, एक्स वाई इसका भी आएगा। एलसीएम ये निकल गया। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर, जिसकी कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो एक्स माइनस वाई इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है फ्रेंड, आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि एचसीएफ होता है क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको और चीज़ें समझ में आएगा कि एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।